तो ये स्टोरी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रायपुर की है। अगर तुम्हारे पास कोई रियल स्टोरी है तो मेरे पास इस नंबर पे शेयर कर सकते हो। तो रायपुर गांव में एक परिवार था, चौधरी परिवार, जो काफी ज्यादा अमीर थे। उनके घर में बाहर से सब कुछ अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था वो पूरा घर खुश है, पर अंदर से उन्हें एक डर खाया जा रहा था। जब पूरा परिवार खाना खा लेता था तो उनकी बड़ी बहू किचन में जाके सारे बर्तन सजा के बढ़िया से रख देती थी, पर हर रोज की तरह सारे बर्तन गिनती व गिनती गिरने लगते थे। ये सब पूरा घर देखता था, पर कोई भी कुछ नहीं बोलता था। सबको लगता था बिल्ली है या कुछ, मतलब इग्नोर करते थे किसी न किसी बात को लेकर। पर ये सब इग्नोर करना उन्हें कितना भारी पड़ेगा, आपको ये सब तो आगे पता चलेगा। डरने वाली बात तो ये भी थी, जो उनका छोटा सा मंदिर था घर में, उसमें जो धूप बत्ती लगाते थे वो सुबह को ऐसा लगता था जैसे भाई किसी ने जला दियो बहुत बुरी सी, मतलब पूरी राख बन जाती थी। पर कुछ दिनों के बाद घर के जो बच्चे थे उनको डरावने सपने आने लगे। उन्हें सपने में एक औरत दिखती थी। ये सब वो घर वालों को बताते थे, पर घर वाले भी उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते थे। वो बड़े भाई का जो छोटा वाला भैया था, उसकी बीवी थी सबिता। उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी, दिन ब दिन वो बीमार पड़ने लगी। डॉक्टरों ने भी उसे देखा, पर कोई भी बीमारी सामने नहीं आ रही थी। वो खाना खाती थी पर उसे लग नहीं रहा था, वो दिन ब दिन सूखती जा रही थी। ये सब देख के पूरा घर टेंशन में आ गया था। शाम का समय था, सभी लोग सोने चले गए, पर अचानक से उनके घर की जो नौकरानी थी लक्ष्मी, वो भागते भागते आती है और बोलती है, मैंने यहाँ पर इस घर में किसी के चलने की आहट सुनी। उसकी बातें सुन के सभी लोग घर के बाहर भागते हुए, और जब बाहर आके देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये सब देख के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया चौहान को। चौहान बोला, पागल हो गई क्या, तुम बच्चों को डरा रही हो? तो उसने बोला, अरे मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में यहाँ पर पायल की आवाज सुनी थी। भाई चौहान को लगा ये बच्चों को डराने की कोशिश कर रही है, तो चौहान ने क्या बोला उसे कि तुम देखो, अगर काम पे आना है तो आओ, और ये सब मत फैलाओ कि बच्चे यहाँ पर डर रहे हैं, ठीक है ना हमारे, और तुम ये सब मत करो यहाँ पर। करीब 1 महीने बाद हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए। जो बड़ा लड़का था उसका एक लड़का था, जिसकी शादी एक लड़की से तय हो जाती है, पर वो लड़का दिन ब दिन बीमार पड़ते जा रहा था। एक दिन वो घर वालों के सामने उल्टी कर रहा था। अचानक से उसके मुंह से जो निकला, सबकी देख के रूह कांप गई। उसके मुंह से कुछ बाल, कुछ पत्थर और एक छोटी सी मोती की दानी निकली। ये सब देख के पूरा घर कांप गया था। गांव वाले ये कहने लगे कि ये कोई काला जादू है, और ये कोई और नहीं बल्कि इनका कोई घर का करा रहा है। चौहान ने देर नहीं करी और एक तांत्रिक को अपने घर पे बुलवाया। पुजारी ने पूरे घर में पूजा करी, और पूजा करने के 3-4 घंटे बाद पुजारी ने एक बात बोली, तुम्हारे घर में कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारे घर का कोई अंत करने वाला है, और ये तुम्हारे कोई घर ही का है। ये सब देख के चौहान को काफी गुस्सा आया। तांत्रिक ने पूरे घर के कोने कोने में लाल धागा और नींबू रख दिए और बोला, चौहान, तुम्हारे घर के ऊपर वाले रूम में एक संदूक रखा है, जाओ उसे खोलो जाके। जब चौहान भाग के गया और उस संदूक को खोला तो उसने जो देखा, उसे देख के उसकी रूह कांप गई। उसने क्या देखा, उस बक्से के अंदर एक गुड़िया रखी है। सभी घर की औरतों के कपड़े का जरा सा टुकड़ा लगा है, मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने साड़ी सिल के बनाई है। और ये सब देख के चौहान डर गया था, क्योंकि वो गुड़िया पूरे खून में अंधी हुई थी। चौहान समझ गया घर में ये गुड़िया किसी अपनी की बिना मर्जी के अंदर जा ही नहीं सकती। चौहान ने सबको धमकाया और बोला, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं सबको एक एक करके इस घर से निकाल दूंगा, और अगर मुझे गलती से ही पता चल गया तो मैं उसकी गर्दन कटवा दूंगा। सभी लोग डर गए। अचानक से छोटे बेटे की बहू आती है, जो बोलती है, मुझसे गलती हो गई और मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। सब समझ गए यही है करता धरता, और क्यों, जायदाद के वजह से। उस घर से उस औरत को तुरंत निकाल दिया और उसी दिन जल्दी से उस गुड़िया को जला दिया। और फिर से चौहान ने अपने घर में एक बड़ी पूजा रखवाई। पूजा करने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया, दोबारा से सब लोग खुशहाल से रहने लगे। पर एक बात अब भी आती है, क्या कोई इतना भी गिर सकता है कि जरा सी जायदाद के लिए किसी की जान के दुश्मन बन जाए?